अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं सारा अख्तर। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तौसीफ अब्बासी साहब, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे एक ख़ास मुकदमे की समाअत के दौरान। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक ख़ास किस्म का मुकदमे की समाअत थी आज, जो कि मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड थी सिविलियंस के लिए, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सारा। मैं नाज़रीन आपको कल भी जैसे हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पे सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया था और उस बेंच से 2 जजेस के एतराज़ के बाद वो बेंच 7 रुकनी रह गया था और आज उस 7 रुकनी बेंच ने इस मामले की दूसरी समाअत की है। इस 7 रुकनी बेंच में जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आज बड़ा वाज़े वहाँ पर ये कहा है कि दुनिया भर में जो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल होता है या सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई होती है, वो दुनिया के दीगर ममालिक में भी होती है। जैसे कि बरतानिया में कोर्ट को असिस्ट किया गया कि बरतानिया में और दीगर ममालिक में भी सिविलियन जो होते हैं उनकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयाँ फ़ौजी अदालतों में होती हैं। चीफ जस्टिस ने इस एक मौके पर यह भी कहा कि अगर कोई शहरी किसी फ़ौजी अफसर को साथ मिलाकर कोई बगावत करता है या कोई ऐसा अमल करता है जिससे नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी का ख़तरा हो, तो क्या उस जो सादा शहरी है उसका केस सिविल कोर्ट में चलेगा या उसको फ़ौजी अदालत में लेके जाएंगे। तो इससे ये एक वाज़े तासर ये सामने नज़र आया। कोर्ट का मूड जो था वो ये कोर्ट का हमें ये समझ आया कि कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात, जिसमें जो हमारी फ़ौजी तनसीबात थीं उन पर जो हमले हुए थे, उसको उन हमलों में मुलविस जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई फ़ौजी अदालतों में होनी है, उनको बहर तौर किसी न किसी तरीके से लीगल प्रोटेक्शन देने जा रही है कोर्ट। और उस कोर्ट में आज उसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 7 रुकनी बेंच था, उस बेंच के सामने 2 वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी थोड़ी सी बात की। ये कोई तकरीबन 6 से 7 घंटे की कार्रवाई थी जो आज सुबह 9:30 बजे का टाइम था, 10 बजे के करीब शुरू हुई और 3 सवा 3 के करीब जाके ख़त्म हुई। वहाँ पर जो स्टार्ट में सिविल सोसाइटी के वकील थे फैसल सदीकी, उन्होंने अपने बड़े तफसीली दलाइल दिए और उन्होंने कहा जी कि मेरा मेन फोकस ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फ़ौजी अदालतों के में जो कार्रवाई सिविलियंस के ख़िलाफ़ हो रही है, उसमें मेरा मुद्दा ये है कि जो सिविलियंस 4000 के करीब सिविलियंस उठाएंगे, उनमें पिक एंड चूज़ की पॉलिसी के तहत चंद मुंतखब लोगों को उठा के उनकी कार्रवाई जो है, उनके केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों को भेजे गए हैं। जबकि जस्टिस जवादस ख्वाजा के वकील, वो भी एक एप्लीकेंट हैं जस्टिस जवादस ख्वाजा, उनके वकील थे एडवोकेट अहमद हुसैन। उन्होंने बड़ा ब्रीफ किया अदालत को, अपना उस पर पॉइंट आउट दिया और उन्होंने अदालत को असिस्ट किया, अदालत को बताया कि अदालत के इस्तफसार पे कि जो फ़ौजी अदालतें हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं और जैसे बरतानिया में हैं दीगर ममालिक में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से डिटेल मांगी थी कि आप हमें बताएं कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क भर में कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उनमें ख़वातीन और बच्चे कितने हैं, उनमें सहाफ़ी कितने हैं, उनमें वकला कितने हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट पेश की, रिटन रिपोर्ट भी पेश की और कोर्ट को हेयरिंग के दौरान भी बताया कि जो दस्तियाब तफसीलात हैं उनके मुताबिक इस वक्त तक कोई एक सिंगल सहाफ़ी या एक सिंगल वकील अभी तक गिरफ़्तार इस वाक़े में नहीं किया गया। हाँ, को तकरीबन उन्होंने बताया कि 9 मई के वाक़यात के बाद इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत टोटल 141 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सिंध में 172 अफराद हैं जो जुडिशल तहवील में हैं, 345 अफराद गिरफ़्तार हुए और 70 रिहा हुए हैं और MPO के तहत 117 अफराद जो हैं उनको जुडिशल तहवील में दिया गया है और 102 अफराद हैं वो जो फ़ौज की तहवील में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक कोई औरत जो है वो अभी फ़ौजी अदालत के ट्रायल से नहीं गुजर रही। उन्होंने ये बताया कि पेशावर में हमें ये बताया गया है कि एक बच्चा कैद है जिसकी उम्र के मुआवजे के लिए उसका मेडिकल कराया जा रहा है और अगर उसकी उम्र 18 साल से कम पाई जाती है तो उसको यकीनन छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर ये भी वाज़ेह किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी ये कतन पॉलिसी नहीं है कि हम 9 मई के वाक़यात की आड़ में ख़वातीन को या बच्चों को या सहाफ़ियों को या वकला को हम इसके तहत अताब का निशाना बनाने जा रहे हैं या उनको हम उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई का इरादा रखते हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि फेडरल गवर्नमेंट और या फिर जो MPO के तहत जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है जो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता उसमें मुलव्वस थे और उन्होंने फ़ौजी तनसीबात में घुस के जलाओ घराव और पुरतशद्दुद जो है मुजारिज जो थे उनमें हिस्सा लिया।
ये था आज की कार्रवाई का हवाल। इस केस की मज़ीद जो आइंदा समाअत है वो सोमवार को होनी है इसी सुप्रीम कोर्ट में। 7 रुकनी बेंच इस पर करेगा। जी सारा जी, बहुत शुक्रिया तौसीफ अब्बासी साहब। तो ये था हमारा आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। इस पर मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी उसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।